नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया तीसरा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट आज 50 लाइक्स है, तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेली जा रही है और इस वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने चरित्र असलंका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय फिर एक बार श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रथुम निशंका और अविस्का फ्रांडो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस महामुकाबले में मैदान में उतरते ही ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया। श्रीलंका के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। श्रीलंका की इस धमाकेदार शुरुआत ने भारतीय गेंदबाजों को अब दबाव में डाल दिया था। दोनों ही छोरों से अब श्रीलंका की टीम के लिए आसानी से रन बन रहे थे और फिर इसी बीच देखते ही देखते प्रथुम निशंका और अविस्का फ्रांडो के बीच एक लाजवाब 8 की ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी। श्रीलंका के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज पर रन बनाए थे। अब दोनों ही या ओपनर बल्लेबाज अपने अर्धशतक से बहुत ही नज़दीक थे। प्रथुम निशंका और अविस्का फ्रांडो ने मिलकर अब अपनी टीम को 89 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके प्रथुम निशंका को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रथुम निशंका का 65 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की इस विशाल ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर को सेट हो चुके अविस्का फ्रांडो ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक लगाने के बाद अविस्का फ्रांडो ने नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस के साथ मिलकर फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अविस्का फ्रांडो ने अब अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को अविस्का फ्रांडो ने एक के बाद एक 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। भारतीय गेंदबाजी अब श्रीलंका के बल्लेबाजी के सामने कमज़ोर पड़ती दिख रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी क्योंकि अविस्का फ्रांडो अब अपने शतक की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ चुके थे। कुशल मेंडिस और सेट हो चुके अविस्का फ्रांडो ने आसानी से अपनी अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब सभी की नज़रें अविस्का फ्रांडो की तरफ थी क्योंकि अब वह अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रियान पराग ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके अविस्का फ्रांडो को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अविस्का फ्रांडो 102 गेंदों में 96 रन की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय गेंदबाजी के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था। रियान पराग ने भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर दिला दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका मैदान में उतरे थे। लेकिन श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका को भी रियान पराग ने ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और चरित्र असलंका को भी रियान पराग ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कप्तान चरित्र असलंका 12 गेंदों में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए। रियान पराग की इस अद्भुत गेंदबाजी में पूरा मुकाबला ही बदल दिया था। श्रीलंका की टीम ने अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था, तो वहीं चरित्र असलंका के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए
सदिरा समर विक्रमा को भी उनकी पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सदिरा समर विक्रमा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय गेंदबाजी की शानदार वापसी के बाद पूरे टीम में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी। तो वहीं श्रीलंका की खतरनाक दिख रही बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर जनित लिंडगो उतरे थे और सेट हो चुके कुशल मेंडिस के साथ मिलकर जनित लिंडगो ने श्रीलंका की इस डगमगाती पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वंशीघटन सुंदर ने नए बल्लेबाज जनित लिंडगो को क्लीन बोल्ड कर दिया। जनित लिंडगो 12 गेंदों में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए दूनी वेला लालगे को भी रियान पराग ने क्लीन बोल्ड कर दिया। दूनी वेला लालगे 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब श्रीलंका की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय गेंदबाजी का यह प्रदर्शन देखकर सभी हैरान और परेशान थे। अब बल्लेबाजी के लिए कमिंदु मेंडिस मैदान में उतरे थे, लेकिन एक ओवर पर सेट हो चुके कुशल मेंडिस इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने अंत तक खड़े रहे और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल के दिखाई। कुशल मेंडिस ने आखिरी कुछ ओवरों में बड़े शॉट भी खेले और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन पारी के 48वें ओवर में कुलदीप यादव ने कुशल मेंडिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल मेंडिस इस मुकाबले में 82 गेंदों में 62 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अंत में कमिंदु मेंडिस ने श्रीलंका की टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और इसी के चलते श्रीलंका की टीम ने 248 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद श्रीलंका से मिले 249 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय टीम के विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस महामुकाबले में भी भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उठाई। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में भी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का खाता खोला था और शुभमन गिल के साथ मिलकर शुरुआत से ही श्रीलंका की गेंदबाजी पर रन बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए असिता फर्नांडो ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे और विराट कोहली ने आते ही 3 गजब के चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को दूनी वेला लालगे ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 20 गेंदों में 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। श्रीलंका की टीम ने लगातार भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब आउट कर दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी में नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्णा ने ऋषभ पंत को कुशल मेंडिस के हाथों स्टंट आउट कर दिया। ऋषभ पंत 9 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मुकाबले की तरह भारतीय कप्तान के आउट हो जाने के बाद पूरी भारतीय बल्लेबाजी अब डगमगाने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दूनी वेला लालगे ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। विराट कोहली 18 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए अक्षर पटेल को भी दूनी वेला लालगे ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 2 रन ही बना पाए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी का जवाब किसी भी भारतीय बल्लेबाज के पास नहीं था। अब मैदान पर रियान पराग उतरे थे, लेकिन दूनी वेला लालगे यहीं पर नहीं रुके और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 7 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए।
अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। मुकाबला पूरी तरह श्रीलंका के कब्जे में था। अब मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए थे और फिर यहां से रियान पराग और शिवम दुबे ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन श्रीलंका की खतरनाक स्पिन गेंदबाजी के सामने खेलना इतना भी आसान नहीं था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए जेफरी वेंडर से जो सेट हो चुके रियान पराग को क्लीन बोल कर दिया। रियान पराग 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबले में अब भारतीय टीम बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए वंशीघटन सुंदर मैदान में उतरे थे, लेकिन जेफरी वेंडरस ने उनके अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे को भी LBW आउट कर दिया। शिवम दुबे बस 14 गेंदों में 9 रन बना पाए। अब भारतीय टीम के पास 2 ही विकेट बचे थे। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय टीम की अनुभवी बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी थी। अब मैदान पर कुलदीप यादव आए थे, लेकिन अंत में वंशीघटन सुंदर ने कुछ बड़े शॉट खेले और भारतीय दर्शकों में जीत की उम्मीद जगाई। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए महेश तीक्ष्णा ने सेट हो चुके वंशीघटन सुंदर को जेफरी वेंडर से के हाथों कैच आउट कर दिया। वंशीघटन सुंदर 25 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। वंशीघटन सुंदर के इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की जीत की उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। अब भारतीय टीम के आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दुनी बेलालालगे ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कुलदीप यादव को LBW आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम 138 रनों पर ऑन ऑल आउट हो गई और इसी के साथ श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को 110 रनों से अपने नाम कर लिया। तो इसी के साथ इस वनडे श्रृंखला को श्रीलंका की टीम ने 2-0 से अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया। श्रीलंका की टीम ने लगभग 26 साल के बाद भारतीय टीम को किसी वनडे श्रृंखला में हराया है, लेकिन श्रीलंका की इस मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज दुनी बेलालालगे, जिन्होंने इस मुकाबले में भारतीय टीम के 5 बड़े बल्लेबाज आउट करते हुए इतिहास रच दिया। भारतीय टीम को हराने के पीछे इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ रहा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार का असली जिम्मेदार कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही क्रिकेट जगत से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।